नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा के रिलीजियस चीज़ों को लेकर जो टेंस सिचुएशन बना है उसके बारे में। आज तारीख है 06/10/2024। पिछले 2-3 दिनों से गोवा में रिलीजियस इशू को लेकर और स्टेटमेंट्स को लेकर टेंस सिचुएशन हुआ है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत और शांत राज्य है। यहाँ लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गोवा का असली रंग यहाँ की शांति, भाईचारा और एकता में छुपा है। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें या गलत फहमियाँ हमारे बीच की इस शांति को हिला सकती हैं। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारी एकता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए दोस्तों, गोवा हमेशा से ही अपनी संस्कृति विविध के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिरें हैं, मस्जिद हैं, चर्चिस हैं। हम सब मिलजुल कर यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी अफवाहें या गलत फहमियाँ हमें एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा सबसे बड़ा धन हमारा भाईचारा है। गोवा के हर कोने में शांति है। लोग एक दूसरे के धर्म और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हमें हमेशा से याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही देश के वासी हैं और हमारा धर्म चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं। जब भी किसी तरह का विवाद या समस्याएं खड़ी होती हैं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहिए। दोस्तों, जब भी किसी धर्म से जुड़ी कोई समस्या आती है तो हमें तुरंत गुस्से में नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़ी लड़ाइयों का कारण बन सकती हैं। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी सभी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। याद रखिए, गोवा का असली रंग तब ही चमकता है जब हम सब मिलजुल कर रहते हैं। गोवा की सुंदरता सिर्फ इसके समुद्र तटों या हरे भरे जंगलों में नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की शांति और प्रेम में है। अगर हम अपने राज्य को इसी तरह शांत और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी विवाद का रूप ले लेती हैं, लेकिन हमें उन बातों को शांति और समझदारी से सुलझना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें एक दूसरे के धर्म और विचारों का सम्मान करना चाहिए। हमें वही शिक्षा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देनी चाहिए, ताकि वो भी इसी शांति और भाईचारा का पालन करें। दोस्तों, हर धर्म हमें प्रेम, शांति और भाईचारा की शिक्षा देता है। कोई भी धर्म हिंसा या नफरत की बात नहीं करता। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर हम उन्हें शांति, प्रेम और एकता की शिक्षा देंगे तो हमारा भविष्य भी इसी तरह उज्जवल होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। दोस्तों, जब भी कोई समस्या खड़ी हो, हमें सबसे पहले शांति से काम लेना चाहिए। गुस्से में आकर हम कोई सही निर्णय नहीं ले सकते। हमें सोच समझकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही हर समस्या का हल निकलता है। गोवा के लोग हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं। हमें इस शांति को बरकरार रखना है और अपने राज्य को एक मिसाल बनाना है, जहाँ हर कोई शांति और प्रेम से रह सके। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कभी भी कोई धार्मिक या सामाजिक विवाद हो तो सबसे पहले धैर्य से काम ले, अफवाहों पर यकीन न करें और एक दूसरे से बात करें। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमें मिलजुल कर रहना हमारे समाज के लिए ही सही है। हमारे राज्य में हर धर्म का सम्मान किया जाता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम सब मिलकर इस शांति को, भाईचारों को बनाए रखें। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करेंगे और शांति से रहेंगे तो गोवा हमेशा से मिसाल बना रहेगा। चलिए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि हम अपने गोवा को हमेशा शांत और सुंदर बनाए रखेंगे। हमें हर हाल में अपने राज्य की शांति और भाईचारे को बनाकर रखना होगा। दोस्तों, याद रखिए, शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं
और हमें मिलजुल कर इस शांति को बरकरार रखना है। शांति से ही हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गुस्सा और हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।